आईपीएल का चौथा मैच और तबाही मैच, नेल बाइटर आउटस्टैंडिंग मैच हो गया, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स ने ये एक विकेट से मैच जीता अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस मैच के हीरो करार पाए आशुतोष शर्मा। आउटस्टैंडिंग 66 रन की निकली 31 बॉलों में, 5 चौके 5 छिक्के। लास्ट छिक्का इसी बंदे ने भाई साहब लगाया। व्हाट अ नेल बाइटर यार। यानी कि चौथा मैच था दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट के अगेंस्ट में। और इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट ने पहले बैटिंग करके 209 रन स्कोर किए थे। अब इस 209 रन के अंदर दो बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। ये पहली इनिंग्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं, मिचेल मार्श ने 72 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। 36 बॉलों में उस बंदे ने 72 रन के 200 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके और 6 छिक्के। छिक्का लगाने के चक्कर में यह बंदा बाउंड्री पे आउट होता है। अच्छा, इसके साथ निकोलस पुरान, वेस्ट इंडीज के तबाही लेफ्ट आर्म बैट्समैन, यार ये भी अजीब ही किस्म का हिटर है भाई साहब। खड़ा हो तो 6 छिक्के मार दे। जी हाँ, आज इसे 4 छिक्के और 1 चौका मारा एक ओवर के अंदर, सबको। जी हाँ, सबको। और इसको 28 रन मारे एक ही ओवर के अंदर। जबकि ऋषभ पंत, जो कि बड़े महंगे प्लेयर, इस टूर्नामेंट के आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर, 27 करोड़ में बिका बंदा ये। तो भाई साहब ऋषभ पंत 6 बॉलों में 0 करके घर लौट गया। यार महंगा तीन प्लेयर, याद होगा मिचेल स्टार्क भी 2024 के अंदर महंगे 3 बॉलर थे, महंगे 3 प्लेयर थे आईपीएल की हिस्ट्री के। और आईपीएल 2024 के भी महंगे 3 प्लेयर थे। और उस वक्त उसका भी स्टार्ट इसी तरह का हुआ था, बड़ा फेंटा पड़ा था। लेकिन फाइनल में, सेमीफाइनल में उसने जिस तरह की बॉलिंग की थी वो बड़ी शानदार थी और उसने अपने पैसे पूरे करवा दिए थे केकेआर को। और इस बार लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ में ये बंदा खरीदा है। स्टार्ट में तो भाई साहब 6 बॉलों में डक पे आउट होकर वापस चला गया। शॉट मारने की कोशिश की, कुलदीप यादव ने अच्छा फंसाया। और इससे पिछले ही ओवर में निकोलस पुरान ने 6 बॉलों में 4 छिक्के और 1 चौका 28 रन किए थे। और लगा था भाई साहब एक टाइम पे कि ये अब 250-300 पे जाएगा लखनऊ सुपर जायंट, लेकिन नहीं। वहां पर कुलदीप यादव ने जो विकेट ली उसके बाद थोड़ा स्टॉप लगा, मिलर साथ आए। फिर मिलर के बाद फिर जब मिचेल स्टार्क वापस आए, मिचेल स्टार्क वो केकेआर में नहीं है, मिचेल स्टार्क अब दिल्ली में है, तो उसने जो बॉल्ड किया निकोलस पुरान को, वो प्रेशर दोबारा जनरेट हो गया लखनऊ सुपर जायंट के ऊपर। वो फिर फिनिश करता है लखनऊ सुपर जायंट 209 पे। इसको चेस करते दिल्ली कैपिटल ने यार जब स्टार्ट किया ना, अर्ली ऑन 2 विकेट गिर गए, लगा भाई गया मैच। 210 रन का टारगेट है यार, इतना वो आसान तो होने वाला नहीं है। तो लगा ये कि भाई साहब जो 2 विकेट्स गए ना, अब गया दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन उसके बाद फाफ डुप्लेसिस ने अच्छी इनिंग खेली 29 रन की। फिर समीर रिजवी भी 4 रन बना के चले गया। टॉप आपके 4 बैट्समैन जो हैं वो सिर्फ 34 रन बना के अगर आउट हो जाए, 210 का टारगेट हो, यार इट्स नॉट इजी टू चेस इट डाउन। आप चेक कीजिए उसके बाद किस किस्म की क्रिकेट हुई होगी, किस किस्म की तबाही, चौके छक्कों की बरसात हुई होगी। मतलब उसके बाद अक्षर पटेल वो भी 22 रन बना के वापस चल गए। कप्तान अक्षर पटेल भी 22 रन बना के चले गए, जो कि इंडिया के लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग देते आ रहे थे, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते आ रहे थे। मैं ये देख रहा हूं कि जो इंडिया की टीम से प्लेयर खेल रहे थे, विराट कोहली के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा भाई जो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे। रोहित शर्मा कल 0 पे आउट हो गए, अक्षर पटेल आज 22 स्कोर पे आउट हो गए। ऊपर से जो है विराट कोहली सिर्फ हाफ सेंचुरी कल उन्होंने स्कोर की थी पहले मैच के अंदर आरसीबी के लिए, वो अच्छा स्टार्ट था। और उसके साथ जो स्टब्स थे जिनको 28 पड़ा था एक ओवर में, उन्होंने 34 रन स्कोर किए, जो है 22 बॉलों में 3 छिक्के 1 चौका। तबाही क्रिकेट उसने भी खेली। उसके बाद आते हैं 8वें नंबर पे आशुतोष शर्मा, सॉरी 7वें नंबर पे आशुतोष शर्मा। क्या यार इस बंदे ने इनिंग खेली है। अब ये आशुतोष शर्मा है कौन भाई साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आशुतोष शर्मा 26 साल के हैं, ये भी 26.5 साल के कंसीडर किया जाए तो भाई ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं। 26 साल का लौंडा है और इसने रेलवे से क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक, और दिल्ली कैपिटल से खेल रहे हैं। और अगर आईपीएल की भी बात की जाए तो आईपीएल में इसकी 12वीं इनिंग्स थी और उसमें भी हाईएस्ट रन इसका आईपीएल के अंदर जो है वो 66 आज का ही 255 रन स्कोर किए इसने 10 इनिंग्स के अंदर, 12 मैच में 10 इनिंग्स के अंदर। तो आज का ही हाईएस्ट है। और फर्स्ट क्लास के अंदर भाई साहब के 8 मैचेस हैं, 370 रन है 13 इनिंग्स में। लिस्ट ए में टी20 की बात की जाए तो 32 में से 29 इनिंग्स में इन्होंने खेला है, 838 रन इन्होंने किए हैं, 84 हाईएस्ट है, एवरेज 36 की है। और भाई का स्ट्राइक रेट जो है 184 का है। इट शोज दैट भाई बहुत कैपेबल है लड़का। और ये मजे की बात है, ये आशुतोष शर्मा ऑलराउंडर भी है, ये बैटिंग ऑलराउंडर है। मुझे नहीं समझ आ रही भाई इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पकड़ा जाएगा। इनकी पोटेंशियल बहुत मौजूद है इनके डोमेस्टिक के अंदर।
मुझे सिर्फ इनसे एक ही कंसर्न है, मैं इन पे जो मीम्स बनाता हूं या फिर इनके ऊपर, इंडियन क्रिकेट के ऊपर जो थोड़ा सा, मैं अगर आप कहा जाए कि थोड़ी सी लगी बुझी कुछ चीजें बनाता हूं, चुलबुली सी इनकी वीडियोस बनाता हूं इनके ऊपर, उसकी सिर्फ वजह है, एक्स्ट्रा फेवर बाय आईसीसी। यही वजह है जिस वजह से डिस्प्यूटेड हो रहे हैं टूर्नामेंट्स इंडिया के लिए। पूरी दुनिया में बहुत सी आवाजें आ रही हैं, इंडियंस माने या नहीं माने तो ये डिस्प्यूटेड हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात हो कि आईसीसी की फेवर ना हो, तो ये इंडियन टीम बिल्कुल पोटेंशियल रखती है किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए और मुसलसल जीतने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो आईसीसी फेवर्स है ना, ये वो किरदार अदा कर रहा है, वो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, तो वो फिर कुछ काला जो है ना वो पूरा ही काला दाल कर देता है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अभी आज जो मतलब जिस तरह अभी चल रही क्रिकेट आईपीएल के अंदर, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। विराट कोहली ने भी कहा भाई साहब यहां पर 250 करने के बाद भी आप सिक्योर नहीं है, तो इट्स ट्रू दैट कि 250 करने के बावजूद भी आप सिक्योर नहीं है आईपीएल के अंदर। फ्लैट विकेट्स, छोटी बाउंड्रीज, छोटे ग्राउंड, तो भाई साहब तबाही क्रिकेट तो होगी। बॉलर्स के लिए कुछ नहीं बचा, देर इज नथिंग फॉर बॉलर्स। आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई साहब सलाइवा अलाउ किया जाए ताकि प्रॉपरली आईसीसी भी अलाउ करे तो एक ही बॉल हो। अब बैट्समैन को इतनी ज्यादा आपने मतलब चीजें दे दी हैं, आपने इतना कमर्शियलाइज कर दिया क्रिकेट को कि अब हर बंदा चौका छिक्का भी चाहता है, लेकिन कोई इस तरह भी चाहता है भाई कोई आए एकदम बॉलर आए एंड पे आके बना हुआ मैच बैट्समैन के टीम के हाथों से ले जाए, जिसके 2 आउट हो, उसको 30 रन चाहिए हो और बॉलें उसके पास पड़ी हो 30 ही, और एकदम एक बॉलर आए वो 5 आउट करे, रिवर्स स्विंग करे, तबाही उड़ाए और जाके मैच जितवा दे। तो वो भी एक क्रंच है क्रिकेट का, वो भी क्रंच है। अगर आप चौके छिक्कों से एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं जो ब्रॉडकास्टर को फायदा हो रहा है, तो भाई क्रिकेट को तो नुकसान ना हो। आईपीएल के अंदर विराट कोहली की भी यही राय है कि भाई जो 160 170 है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फाइट हो, वो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि 220-30 करके भी आप अनश्योर होंगे भाई ये चेज डाउन हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। तो क्रिकेट अब जितनी कमर्शियलाइज हो गई है तो डेफिनेटली फिर बात तो जो है भाई, दुनिया तो चौके छिक्के देखना पसंद करती है, तो दुनिया फिर जो देखना पसंद करती है ब्रॉडकास्टर वही ही दिखाना चाहेगा। आईसीसी उसी तरह के रूल्स बना रहा है उन्हीं की फेवर के अंदर बैट्समैन के लिए। इसलिए आज के दौर का बैट्समैन लग्जरी में है एज कंपेयर टू 90s के बैट्समैन। इसीलिए जो आज के दौर का बैट्समैन है, अगर आप उसको पास्ट के बैट्समैन से कंपेयर करते हैं तो भाई साहब आप गलत हैं। पास्ट के बॉलर्स को आज के बॉलर से कंपेयर करते हैं तब आप गलत हैं। भाई आज का बॉलर बहुत मुश्किल में है, पहले का बैट्समैन बहुत मुश्किल में था। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। लेकिन आईपीएल इज गोइंग रॉकली, क्योंकि चौथा मैच ही आपको ऐसा देखने को मिला है कि आंखें खोल गई हैं। दूसरा मैच भी आपको ऐसा देखने को मिला था जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 286 कर दिया। तो भाई साहब यहां पर सिचुएशन इस तरह की है कि चौथे मैच में लास्ट ओवर तक मैच किया है, आखिरी 3 बॉलों में, यानी कि आखिरी ओवर की पहली 3 बॉलों पर जाकर डिसीजन होता है। अगर वो आखिरी बॉल पे छिक्का मतलब सिंगल ना होती, 9 आउट हो चुके थे, तो सामने वाला भी अगर आउट हो जाता, जिसके चांसेस हुए हैं, जहां पर एक अपील भी हुई है, थर्ड अंपायर की तरफ भी रिव्यू किया है, बहुत क्लोज बचा, विकेट के पास से बचा, फिर उसने एक सिंगल ले लिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर था। यहां पर शायद ऋषभ पंत गलती करके, वही गलती जो बाबर आजम ने की थी T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया, एंड पे नवाज का ओवर रह गया था स्पिनर का। तो सिचुएशन आज भी यही थी, शायद वो कैलकुलेशन में गलती आ गई कि अर्ली ऑन थोड़ा पकड़ लिया जाए, विकेट्स गिर रही हैं तो हम स्पिनर की तरफ ना जाएं। तो वो जो बचाते बचाते एंड तक लेके आ गए, तो वो फिर एंड पे आगे मुश्किल हो गई थी। हालांकि 2 ओवर में 22 रन चाहिए थे, सेकंड लास्ट ओवर में रन्स भी पड़े और एक विकेट भी गया, आखिरी विकेट था, जबकि आशुतोष शर्मा ने सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे चौका मारा, जबकि वहां पर समझा जा रहा था कि शायद वो सिंगल लेंगे, स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे, बहुत बड़ा रिस्क था। जिस तरह वो पहली बॉल पे आउट होने लगा था आखिरी प्लेयर, वो बिल्कुल जो है ना पैड को लगा, लेकिन विकेट थोड़ा सा मिस कर गया। तो अगर वो थोड़ा सा और आगे पीछे हो जाता तो विकेट जाती, तो आशुतोष शर्मा मेरा ख्याल है बड़ी देर तक इस मैच को मिस करते कि यार वो मैं सिंगल लेता, चौका ना मारता। लेकिन खैर लकी रहे और लखनऊ सुपर जायंट अनलकी रही। दिल्ली कैपिटल ने यह मैच जो है 1 विकेट और 3 बॉल स्पीड से जीत के अपने नाम किया। इट इज गोइंग रॉक आईपीएल। और एज वी नो दैट कि भाई बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ पीएसएल चले, बाकी टूर्नामेंट्स भी चले, तो डेफिनेटली यही क्रिकेट की खूबसूरती है, रिगार्डलेस के यार आप बाउंड्री की इस तरफ है या उस तरफ। तो मेकिंग फन अनदर थिंग, बट रियलिटी इज रियलिटी कि भाई बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और जा रहा है वेरी वेल। किसी वीडियो से अपना बहुत ख्याल रखिएगा।